जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तिरंगा के ऊपर। तिरंगा जो है हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है, हर घर में फहराया जाता है, सभी के घरों में फहराया जाता है। तो ये जो तिरंगा है फहराने के नियम कानून क्या है, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो तिरंगा है इसको गलत तरीके से फहराने से क्या है, इस पर जो है अपराध मतलब एक आपराधी के श्रेणी में आदमी आ जाता है और उस पर जो है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसलिए जो झंडा फहराने के एक नए नियम कानून है इसको समझते हैं यहाँ पर कि झंडा जो है पहले कैसा उसमें नियम कानून था और अब उसमें कैसे नियम कानून आ गए हैं, झंडे को कैसे फहराया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कि जो झंडा है ये भारत ध्वज जो संहिता के गृह मंत्रालय द्वारा 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है आम जनता, जो दूसरा जो है ये है निजी या सार्वजनिक कंपनियां या शैक्षणिक संस्थाएं, तीसरा जो है राज्य और केंद्र सरकार। तो ये जो है बात करने वाले हैं यहाँ पे। ये जो नियम है ये नियम जो है 26 जनवरी 2002 से लागू हुआ है। और ये जो तीनों रंग में जो झंडा होता है, बात करते हैं कि जो झंडा होता है उसमें 3 रंग होता है। ये आपको पता होगा कि तीनों रंगों के राष्ट्रीय ध्वज के वर्ग की लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो एक समान होना चाहिए। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया होगा कि लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो समान होनी चाहिए। ऊपर जो होता है, थोड़ा बात कर लेते हैं हम कि ये तो सभी को पता ही होगा तिरंगा के बारे में कि ऊपर जो होता है केसरिया रंग होता है, बीच में जो होता है वो सफ़ेद रंग होता है और नीचे जो होता है वो होता है हरा रंग, और बीच में जो होता है अशोक चक्र होता है ना। तो बीच में क्या होता है, अशोक चक्र होता है जो गहरे नीले रंग का होता है और इसमें 24 समान दूरी वाली रेखाएं होनी चाहिए। तो ये बातें आपको तिरंगे के बारे में समझ में आ गया होगा। और ये तिरंगा जो होता है इस कैसा होना चाहिए, तिरंगा जो होता है स्क्रीन प्रिंटेड होना चाहिए और ये साथ में ना दोनों तरफ से इसकी रेखाएं जो है दोनों तरफ से दिखनी चाहिए। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो झंडा होता है, झंडे में जो कपड़ा होता है वो कैसा होता है। तो झंडे में जो कपड़ा होता है वो बुने हुए ऊन, सूती और रेशम की खादी से बने होने का नियम है जो झंडा हमारा होता है। और झंडे की जो लंबाई ऊंचाई उसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो 3:2 उसका अनुपात होता है। और ये जो झंडा होता है, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि झंडा वीवीआई के विमान पर लहरता हुआ दिखता है, गाड़ियों पर लगा हुआ दिखता है, टेबल पे छोटे छोटे पंखे लगे होते हैं। तो ये जो होता है उनका साइज़ कितना होना चाहिए, कितनी उनकी साइज़ होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देनी चाहिए। तो जो उनकी साइज़ होता है, जो अगर आप ये देख रहे हैं कि वीवीआई के विमान पर कोई झंडा लहरता दिखाई दे रहा है तो आपका जो उसका साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए 440/3 mm होना चाहिए। गाड़ी में झंडा अगर लगाया जा रहा है तो 225/150 mm होना चाहिए। और अगर टेबल पर छोटा साइज़ का झंडा रखा हो तो उसकी जो साइज़ होनी चाहिए मिनिमम होना चाहिए 150/100 mm होना चाहिए। तो ये आपको पता चल गया साइज़ के बारे में कि जो झंडा होता है वो मतलब उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। अगर कोई विमान पे लहरता दिखाई दे रहा है, कोई गाड़ी पे लगा हुआ है झंडा, कोई टेबल पे रखा हुआ है झंडा, तो उसकी आप साइज़ समझ गए यहाँ पर। अब बात करते हैं कि जो अगर कोई सार्वजनिक निजी कंपनियां या शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पे कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अनुचित उपयोग रोकथाम अधिनियम जो है 1950 के तहत नियमों के सूची का पालन करना भी आवश्यक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर नेशनल फ्लैग हॉरिजॉन्टल फहराया जा रहा है तो ये जो केसरिया रंग होना चाहिए ऊपर होना चाहिए, और अगर उसको वर्टिकल रखा जा रहा है तो केसरिया रंग जो है उसको राइट हैंड साइड होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं आपको याद होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो तिरंगा के साथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे बात करते हैं, जो तिरंगा होता है ये ज़मीन से किसी भी हाल में छूना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तिरंगा ज़मीन से छूना नहीं चाहिए। जो नेक्स्ट है, किसी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रखा जा सकता है। अगर हमारा तिरंगा वहाँ पे लहराया जा रहा है, फहराया जा रहा है, तो वहाँ पे अगर अन्य कोई और वहाँ पे ध्वज है तो उसको राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं होना चाहिए और उसके सम्मान में भी नहीं होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सबसे ऊंचा जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज ही होना चाहिए। ये ध्यान से समझना है।
तिरंगा को किसी तरह के सजावट के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगर कोई तिरंगा जो है उसका सजावट के लिए उपयोग में ला रहा है तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो नेक्स्ट बात को ध्यान रखना चाहिए, किसी सामान या इमारत को ढकने के लिए तिरंगा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बातें जो है आपको समझ में आ गया होगा कि तिरंगे के साथ क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि पहले जो था नियम कि वो पहले ऊनी सूती कपड़े के जो रेशम के खादी के बने होते थे तिरंगे, वही सिर्फ फहराया जाता था। लेकिन जो नए नियम आए हैं उसमें प्लास्टर होते हैं उसके कपड़े का भी आप तिरंगा बनाकर अपने घरों में फहराया जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये माना गया है कि तिरंगा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में फहराएं। तो इससे जो है कि अगर प्लास्टर के कपड़ा का भी इस्तेमाल होने लगेगा तो लोग जो है आसानी से जो है तिरंगा को ख़रीद सकते हैं और कम रुपए में भी ख़रीद सकते हैं और अपने घरों में उसको शान से फहरा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना है कि अगर जो तिरंगा है अगर उसमें कहीं कट गया है या उसमें कुछ नुकसान आ गया है, कुछ कट वगैरह गया है, तो उस तिरंगा को ऐसे जगह पे रखिए ताकि उसका सम्मान जो है अच्छे से हो सके। तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गया है कि पहले तो आपको कलर के बारे में पता आइडिया होगा कि ऊपर जो होता है केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है और नीचे जो है हरा होता है, उसमें एक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं। ये आपको पहले पता होगा। आपको नया जो पता चला है इसमें ये पता चला होगा कि अगर कोई विमान पे लहराया जा रहा है तिरंगा, कोई टेबल पे रखा है या फिर कोई गाड़ी में तिरंगा दिखाई दे रहा है तो उसकी जो साइज़ मिनिमम कितनी होनी चाहिए ये आपको समझ में आ गया होगा। तिरंगे के जो पहले जो नियम थे खादी के लहराने के और फिर सूती के रेशम के कपड़े को इस तिरंगा बना होता है, तो ये जो नियम थे उसमें ये हुआ है कि जैसे कि तिरंगा जो है प्लास्टर के कपड़े का भी बनाकर लहराया जा सकता है आसानी से सबके घरों में। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।